वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें गाइज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है पूरी ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। क्योंकि गाइज वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो इतनी बढ़िया है, उसकी एक्यूरेसी कम से कम भी 70% उसकी एक्यूरेसी है, उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है गाइज, जिसका नाम है 9-15 EMA स्ट्रेटेजी। 9-15 EMA स्ट्रेटेजी। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ EMA होती क्या है। EMA होती है गाइज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो गाइज EMA क्या होती है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब कि जितनी हम सेट कर देंगे EMA, मान लो हमने एक EMA सेट कर दी तो हमें एक कैंडल का पोजीशन दिखा देगा किस साइड इसका मोमेंटम है, सेलिंग साइड मोमेंटम है या फिर बाइंग साइड मोमेंटम है। मान लो मैंने उसकी जो लेंथ है वो सेट कर दी 9 EMA पे, तो 9 कैंडल का पूरा मूविंग एवरेज बता देगा, मतलब किस साइड मार्केट है। 9 कैंडल को देख के 9 कैंडल को देख के बताएगा किस साइड मार्केट का मोमेंटम है। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी है 9 and 15 EMA। आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है EMA गाइज। क्या करना है गाइज? EMA सर्च करना है तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको लगा लेना है, इसको क्लिक कर लेना है 2 बार, ठीक है। मैंने लगाई हुई है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही लगाई हुई है, मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने लगाई हुई है, फिर आपको इसको सेट कर लेना है। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके इनपुट्स में जाएंगे और एक को 15 कर लेना है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगी, 15 को शो कर देंगे अब हम। एक दूसरी हो जाएगी हमारी 9, एक को 9 पे कर देना है, एक हो गया था 9 पे कर देना है, ठीक है। तो एक हो गई किस पे गाइज? एक हो गई 15 पे, एक हो गई 9 पे। तो गाइज मैंने एक को रेड कलर किया हुआ है 15 वाली को, और 9 EMA को मैंने ब्लू कलर किया हुआ है। तो गाइज ये रियल मार्केट है, मार्केट रनिंग है, BTC की मार्केट है। तो गाइज मैंने 9-15 EMA को प्लॉट कर लिया है। तो अभी देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो गाइज, इसको यूज़ हमें करना है गाइज 9-15 EMA को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसको यूज़ करेंगे। मान लो गाइज मार्केट सब इससे, मान लो ये क्या है गाइज? ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो, ठीक है। मार्क किया मैंने, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है, मार्केट ने मेरे सपोर्ट जोन को तोड़ा। क्या करा? मार्केट ने मेरे सपोर्ट जोन को तोड़ा। जैसे ही मार्केट ने मेरे सपोर्ट जोन को तोड़ा, मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है 9 and 15 EMA के नीचे मार्केट होनी चाहिए गाइज। क्या कह रहा हूँ मैं? 9, ये देखो यहाँ पे ये 9 EMA है, ये मेरी 15 EMA है, इन दोनों के नीचे मार्केट होनी चाहिए। देखो ये वाली मार्केट क्या है? इन दोनों के नीचे है। अगर इन दोनों के नीचे मार्केट है तो मतलब मैं क्या करूँगा? सेलिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा? सेलिंग करूँगा। इसका रिवर्स ही हम लोग बाइंग कर देंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट है, ये गाइस देखो यहाँ पे 9-15 EMA के ऊपर मार्केट है और सपोर्ट जोन पे मार्केट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग भी कर सकते हैं। तो गाइस क्या है 9-15 EMA? जब 9 और 15 EMA के नीचे रहेगी मार्केट, अब आप लोग यहाँ पे देखो 9 एंड 15 EMA के नीचे रहेगी मार्केट तो हम लोग सेल करेंगे, 9-15 EMA के ऊपर रहेगी मार्केट तो हम लोग क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? ये बाइंग जोन है, ये क्या है गाइस? बाइंग जोन है। और मार्केट मेरे को यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ 9 एंड 15 EMA के ऊपर दिखी, 9 एंड 15 EMA के ऊपर दिखी, और 9 एंड 15 EMA का क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? 9 एंड 15 EMA का क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है 9 एंड 15 EMA का, मतलब 9 और 15 EMA क्रॉस कर रही है। 9 EMA ऊपर आ रही है, 15 EMA नीचे जा रही है। जब ऐसा होगा और 9 एंड 15 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम लोगों को सीधा बाय करना है। और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होके, मतलब इसके नीचे कैंडल, इसके नीचे 15 EMA आ गई, इसके नीचे 9 EMA आ गई, ऐसे क्रॉसिंग होके जब सेल की तरफ आ जाएगी, मतलब 9-15 EMA के नीचे कैंडल बन जाएगी, अच्छी क्लोज करेगी, तो हम लोगों को सीधा सेल करना है। बात समझ आई? ठीक है। अगर मार्केट मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे समझो एक बार और, मान लो ये 9 EMA है, ये क्या है? 15 EMA है। कैंडल बन रही है गाइस इसके नीचे, ठीक है। कैंडल बन रही है इसके नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है। हम लोग सेल करेंगे सीधा। लेकिन मान लो EMA गाइस ऐसे है, ये भी EMA ऐसे है, और इसके ऊपर बन रही है कैंडल, ग्रीन या ब्लू, मतलब जो भी है,
यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही, इतनी सी ही स्ट्रेटेजी है गाइस, इतनी सी ही स्ट्रेटेजी है। और इतनी सी ही स्ट्रेटेजी में आप इसके अंदर बहुत पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट छोटो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस पे ही बहुत ज़्यादा ट्रेडर बंदे ट्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड ट्रेड करते हैं सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी पे। तो अब गाइज हम लोग इस पे एक बार क्या करेंगे, इस पे एक बार अप्लाई करते हैं, अपना ट्रेड देखते हैं। अभी मैं प्लॉट करता हूँ गाइज, देखो यहाँ पे मार्केट आती है अपने एक सपोर्ट जोन पे, ये क्या है, सपोर्ट जोन है। मार्केट ने ऊपर की तरफ क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और मार्केट ने 915 EMA के भी ऊपर मार्केट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाइंग का ट्रेड उठाऊंगा, यहाँ से स्टॉप लॉस रखूंगा सपोर्ट जोन के नीचे, और 1:2 का ट्राई करूंगा, 1:2 का ट्राई करूंगा। तो गाइज 1:2 मेरा हिट है, क्लियर है, 1:2 मेरा ट्रेड मुझे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो रियल मार्केट में करके दिखाऊंगा तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी अभी, लेकिन दिखा देता हूँ रियल मार्केट में नीचे की साइड क्या चल रहा है। रियल मार्केट के अंदर गाइस अभी क्या चल रहा है, सेलिंग चल रही है वैसे तो, लेकिन गाइस एक बाइंग जोन पे मार्केट हमारी यहाँ पे बाइंग जोन पे खड़ी है। तो अभी 915 EMA के नीचे मार्केट है, लेकिन क्या है गाइस, नीचे बाइंग जोन है। ये वाला जोन क्या है गाइस, नीचे क्या है, बाइंग जोन है। बात को समझो, नीचे क्या है, बाइंग जोन है। तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं, हम लोग वेट कर सकते हैं मार्केट 915 EMA के ऊपर जाए, और हम लोग तुरंत ऐसे बाय करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। जैसे ही मार्केट 915 EMA के ऊपर जाएगा, हम लोग क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन अगर 915 EMA के गाइस अभी देखो नीचे ही है, 915 EMA के अभी नीचे ही है और बाइंग जोन पे है। अगर ये बाइंग जोन को नीचे की तरफ तोड़ देगा, अगर ये बाइंग जोन को नीचे की तरफ तोड़ देगा और 915 EMA के नीचे रहेगा, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं। हम लोग क्या कर देंगे, तुरंत सेल कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे गाइस, सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट जोन पे खड़ी है, सपोर्ट को तोड़ देगी तो सेल कर देंगे 915 EMA के, लेकिन नीचे होनी चाहिए गाइस, 915 EMA के होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो गाइस स्ट्रेटेजी बस इतनी सी ही है, 915 EMA के नीचे होनी चाहिए मार्केट, और 915 EMA के ऊपर होनी चाहिए। 915 EMA के नीचे होगी तो सपोर्ट जोन देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर तोड़ रहा है, अगर 915 EMA के ऊपर होगी तो रेजिस्टेंस जोन देख के, मतलब 915 EMA के ऊपर होगी, रेजिस्टेंस जोन देख के अगर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देगी मार्केट, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा बाय कर लेंगे। ठीक है, इतनी सी ही स्ट्रेटेजी, बस गाइस इतनी सी स्ट्रेटेजी है, और पता नहीं कितने लाख लोग इसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि गाइस इसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 70% है। मतलब आपके 10 में 7 ट्रेड चलने ही चलने अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो तो। और गाइज मैं वो कहना चाहूँगा, आप लोग इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप लोग को ट्रेड करना है तो कम से कम मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट करके चलो, 1 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। क्या, हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम लेके चलना है हमें मार्केट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजी समझ आई। अगर 915 EMA के नीचे है तो सेल करेंगे, 915 EMA के ऊपर है सीधा सीधा बाय करेंगे, कुछ नहीं देखना। 915 EMA के नीचे सेल, 915 EMA के ऊपर है बाय करेंगे, कुछ नहीं करना। 915 EMA क्या है गाइस, नीचे दिख रहा है अभी हमें। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझने वाली बात है इसके अंदर, एक चीज़ और बतानी थी इसके अंदर। क्या है, मान लो 15 EMA से कैंडल टच करके आई नीचे की तरफ, 15 EMA से नीचे की तरफ कैंडल टच करके आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा रुको, इसको ट्विक्स करते हैं। ठीक है, 15 EMA से नीचे कैंडल टच करके आ रही है। ठीक है, ये एक बार ये, अब देखो 15 EMA से टच करके आनी चाहिए कैंडल, 15 EMA से टच करके आई कैंडल, हम लोग तुरंत क्या करेंगे, सेल करेंगे। हम लोग तुरंत क्या करेंगे, सेल करेंगे। ऐसे ही 15 EMA से ऊपर की तरफ अगर 915 EMA क्रॉस हुई तो EMA की क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, फिर ऊपर जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। तो 15 EMA से टच करके आनी चाहिए कैंडल, जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा बन सके, जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी क्या होगा, इस छोटा बन सके। भाई इतनी सी बात थी, बाकी तो यही है। 915 EMA के ऊपर हुई तो बाय करेंगे, 915 EMA के नीचे हुई तो गाइस सेल करेंगे। बस बिल्कुल छोटी सी स्ट्रेटेजी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इस स्ट्रेटेजी से कितना भी पैसा बना सकता है गाइस, कितना भी, मतलब कितना भी। तो गाइस
अभी तो आप लोग 915 EM पे वर्क करो, स्ट्रेटेजी पे वर्क करो, ट्रेड देके लेके देखो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेके देखो, और आपका जो मन करे अभी मतलब कि इस स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा वर्क करके देखो। अगर आपको अच्छी लगे ना स्ट्रेटेजी, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो नाइस वर्क, अच्छा समझाया हो, ठीक है, तो लिख दियो नाइस। तो लेकिन गाइज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने क्या कहा कि 70% वर्क करेगी ये स्ट्रेटेजी। 915 EM के ऊपर है तो सेल बाय करेंगे, नीचे तो सेल करेंगे। ये स्ट्रेटेजी 70% वर्क करेगी। क्या करूँगा इसमें, सिर्फ 70%, 70%। लेकिन गाइज हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, सेलिंग जोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बाइंग जोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गाइज गारंटी मेरी ये है, अगर आप लोग ये भी ध्यान नहीं रख रहे ना, सेलिंग जोन बाइंग जोन का भी, या फिर लिक्विडिटी का भी ध्यान नहीं रख रहे ना, तो गारंटी लेता हूँ मैं 70% फिर भी वर्क करेगी। 70% वर्क करती है, क्योंकि ये गाइज स्ट्रेटेजी ऐसी है, ये थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ी ज़्यादा बनी है स्ट्रेटेजी। इंट्राडे के लिए भी ठीक ठाक ही है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए तो नहीं है गाइज ये, ठीक है। मैंने ध्यान देना, मैंने क्या कहा गाइज, 70%, बस 70%। तो 100% भी नहीं मान लेना है कि ये हमारी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब मैं मानता हूँ अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है, पूरी बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोगों को क्या क्या चेक करना पड़ेगा। हमें लिक्विडिटी भी, मैंने लिक्विडिटी पे वीडियो बनाई है। अभी वीडियो जो मैं गाइस बना रहा हूँ, अभी आप लोग को ये देख रहे हो अगर, तो आप लोग देखोगे अभी छोटे छोटे पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। मतलब आज एक दिन लिक्विडिटी बना दी, एक दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, AMD बना दी, मतलब एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। आज मैंने एक 920 EM पे स्ट्रेटेजी बना दी, जिससे आप लोग वर्क करके पैसा भी कमा सकते हो। बिल्कुल अभी पैसा बना सकते हो इस स्ट्रेटेजी से, 915 EM की स्ट्रेटेजी से पैसा भी बना सकते हो। लेकिन गाइस ऐसे अभी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, मार्केट के अंदर आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। मैं क्या बोला, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। एक ट्रेड लेने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, तब आप एक ट्रेडर बन पाओगे, तब आप एक ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, और जब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे, और सारे ही कॉन्सेप्ट मिला के आपको ट्राई करने पड़ेंगे, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के ट्रेड लेने पड़ेंगे। क्योंकि आपको क्या दिखेगा, मान लो मैंने आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया, लिक्विडिटी सिखा दी, AMD सिखा दिया, तो कभी कभी क्या होगा, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कभी कभी AMD लग जाएगा, कभी कभी तीनों ही लग जाएंगे, ठीक है, कभी कभी दो लगेंगे, ठीक है, कभी कभी एक भी लग जाएगा, एक खाली, ठीक है। तो गाइस ऐसे वर्क करती है मार्केट, ठीक है, ऐसे वर्क करती है। तो जब भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, जब जाके हमें एक ट्रेडर बनना पड़ता है। एक एक स्ट्रेटेजी पे हम लोग नहीं टिक सकते पूरी ज़िंदगी, ठीक है, पूरी ट्रेडिंग जर्नी एक स्ट्रेटेजी में नहीं टिक सकते। मैंने आपको 915 स्ट्रेटेजी सिखा दी, ठीक है, 915 स्ट्रेटेजी बता दी कि ऊपर है तो बाय कर लो, लेकिन नीचे सेलिंग कर लो। लेकिन एक्यूरेसी रेट गाइस अभी भी 70% है, एक्यूरेसी रेट अभी 70। और इसके अंदर भी आप लोग गाइस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी सिर्फ जितना बताया 915 EM के अंदर, उतना ट्राई करके देखो, पैसा भी बनता है। लेकिन और अच्छी क्वालिटी ट्रेड करने के लिए हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी, और AMD वगैरह भी देखने पड़ेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी थोड़ा सा बस इस हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है अभी, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब गाइस आप पे सारे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, और फिर उसके बाद सुनो, सारे कॉन्सेप्ट आ गए आप पे, मान लिया आप पे सारे कॉन्सेप्ट आ गए, उसको मार्केट के अंदर गाइस अप्लाई भी करना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट सीखना और मार्केट के अंदर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना और मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना
बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको समझ भी नहीं आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रेड लूँ या नहीं। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, या नहीं लूँ या लूँ, पता ही नहीं चलने का। क्योंकि गाइस मार्केट के अंदर जब कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे ना और कॉन्सेप्ट समझ आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो गाइस आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, ये बात समझो। लेकिन अब एक चीज़ देखो, एक मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमने स्कूल में एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, हमने स्कूल में एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ भी, ठीक है। मान लो हमने क्या सीख लिया, एफ इजकल्स टू एम में सीख लिया, हमने एफ इजकल्स टू एम में ये हमने क्या सीख लिया, हमने ये फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है, हमने गाइस क्या सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिया, हमने फॉर्मूला सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिया, हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। लेकिन गाइस जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एफ इजकल्स टू एम में से क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे, मैं गारंटेड लेता हूँ आप लोग फर्स्ट टाइम में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना ही नहीं आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना नहीं आएगा। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला सीख लिया आपने, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला सीख लिया तो आप तुरंत उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। पहले आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही मार्केट के अंदर है, कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और अप्लाई आपसे कोई कोई भी नहीं कराएगा, अप्लाई आपको गाइज खुद ही करना पड़ेगा। मान लो मैंने आज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दी कि भाई ये सपोर्ट होता है और नीचे ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला क्या होता है, सपोर्ट होता है। मैंने दो चीज़ सिखा दी आपको, आपको बता दी, और मैंने क्या किया मार्केट के अंदर आपको बना के भी दिखा दिया, भाई ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन आपने अभी देखा है, आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आप खुद अपने आंखों के सामने रनिंग मार्केट को नहीं देखोगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं देखोगे उसके अंदर, ठीक है, जब तक आंखों के सामने मार्केट में अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता नहीं देखोगे, तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आया, सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन अप्लाई नहीं करना जानते बंदे। ठीक है, और यहीं पे कहीं ना कहीं बंदे थोड़ा सा फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, फिर क्विट करनी पड़ती है ट्रेडिंग। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा था मैं गाइस। अभी मैं आपको 9-15 EMA स्ट्रेटेजी बताई है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी आपको जो मैं सारे टॉपिक बता रहा हूँ, जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, सारे टॉपिक पे ध्यान दो। ठीक है, सारे टॉपिक ही आपको, अगर मैं एक टॉपिक बताऊंगा आपको सारे टॉपिक स्ट्रेटेजी लेंगे। मैं 9-15 बताया, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, लिक्विडिटी भी एक स्ट्रेटेजी है, एक AMD भी स्ट्रेटेजी है, आने वाली वीडियो में ICT पढ़ाऊंगा वो भी स्ट्रेटेजी होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहता हूं अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो मार्केट के अंदर, जो बताया उसी दिन अप्लाई करो, उसको एक हफ्ता अप्लाई करो, एक हफ्ता उससे ट्रेड लेके देखो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया उसको अप्लाई करो, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाया उसको अप्लाई करो, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ठीक है, मतलब 2-4 दिन तक तो अप्लाई करो, एक कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लो और एक कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लो। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करो। बस गाइस इतनी बात समझानी थी, वरना 9-15 EM में बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको भी अप्लाई करने के लिए हमें दूसरे कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े से देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से देखने पड़ते हैं। अभी आप लोग इस पे वर्क कर सकते हो, 9-15 EM पे इस पे ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो गाइज आएगी वो एक बहुत ही तगड़े टॉपिक पे आने वाली है, तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो एक तगड़े टॉपिक पे लाई जाए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन द ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन द ट्रेडिंग हिस्ट्री, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो लाई जाए तो कमेंट में लिख दियो यस, ठीक है, यस लिख दियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस आपकी इच्छा है, वीडियो पसंद आए तो कर दियो, ठीक है, आगे वीडियो देखनी हो तो कर दियो सब्सक्राइब भी, बाकी इच्छा है, कुछ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।